हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंदन माइती है। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल करंट मुद्दे में। ठीक। तो हम हिस्ट्री के सेशंस कर रहे थे जिसमें हम टॉप मोस्ट 100 रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज़ चला रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें 100 रिपीटेड क्वेश्चन रहेंगे प्लस में आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलो हम चालू करते हैं इस सेशन को। देखो, इसके अंदर पहला क्वेश्चन आज के सेशन में ये है, द सत्यशोधक समाज वाज फाउंडेड बाय, मतलब जो सत्यशोधक समाज था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर है ज्योतिबा फुले के द्वारा। ज्योतिबा फुले के द्वारा इन 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। तो इसके अंदर मैं कुछ फैक्ट्स आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती हैं। सबसे पहली बात, इसकी एक परफेक्ट डेट क्या थी। इसकी परफेक्ट डेट थी 24 सितंबर 1873। ठीक है। और लोकेशन क्या थी, पुणे। पुणे महाराष्ट्र में इसकी क्या करी गई थी, स्थापना करी गई थी। ठीक है। तो ये जो समाज था, जैसे कोई सी भी चीज़ का इस्टेब्लिशमेंट होता है तो उसका क्या होता है, एक एम होता है कि उसे क्या करना है। वैसे ही इस सत्यशोधक समाज का एम क्या था। इसका एम ये था कि हमारे समाज में जितने भी ऐसे लोग जैसे दलित हो गए, या जिनको हम कहते हैं कि छोटी जाति के हैं, या जिनके पास पॉलिटिकल एक्सेस नहीं था, राइट नहीं थे, कई सारी चीज़ों को करने का अधिकार नहीं था। जैसे जो हमारे समाज में होता है कि एक बड़ी जाति के लोग होते हैं, एक छोटी जाति के लोग होते हैं, तो कई सारे राइट्स जो होते हैं उन छोटी जाति के लोगों से छीन लिए जाते हैं। तो उस चीज़ को क्या करना है, इंक्रीज़ करना ही इस समाज का क्या था, एम था। अगर मैं इसको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ इसकी कि कैसे इस समाज की स्थापना हुई। जो ज्योतिबा फुले थे, उनके एक मित्र थे जो ब्राह्मण जाति से थे। तो उन्होंने क्या करा था, इनको मतलब इनवाइट करा था, अपने ओकेशन पे इनवाइट करा था। तो ज्योतिबा फुले जो थे वो क्या थे, मतलब छोटी जाति के थे। तो वो जाते हैं बढ़िया से एकदम कपड़े वगैरह पहन कर जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब वहाँ उनके घर पर पहुँचते हैं तो इनको क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। ज़बरदस्ती इनका बहुत अपमान किया जाता है और इनको उस जगह से निकाल दिया जाता है। तो ये रोते रोते फिर अपने पापा के पास पहुँचते हैं और पापा से पूछते हैं कि ऐसा क्यों है। वो कहते हैं कि मैंने उनसे अच्छे कपड़े पहने थे, मैं उनसे अच्छा पढ़ा लिखा हूँ और हमारे पास उनसे ज़्यादा धनराशि भी है, फिर भी मुझे ऐसे अपमानित करके क्यों निकाल दिया गया। तो उस पर उनके पापा बोलते हैं कि बेटा, धार्मिक जो हमारे शास्त्र वगैरह हैं, शास्त्रों में यही लिखा गया है, हम यही पढ़ते हुए आ रहे हैं और यही माना जाता है और कई सदियों से यही प्रथा जो है चली आ रही है। तब जो हमारे क्या कहते हैं ज्योतिबा फुले होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो धर्म में लिखा हुआ है ये असत्य है। तो इसके अंदर जो असत्य है, मैं क्या करूँगा, मैं सत्य की खोज करूँगा। और यही कहकर वो क्या करते हैं, आगे चलकर सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं। ये इसकी छोटी सी कहानी है कि कैसे सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है उसकी स्थापना किसने करी थी। तो बहुत इसका मतलब एक सिंपल सा आंसर है कि विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी थी इसकी स्थापना किसने करी थी, धर्मपाल ने करी थी। ठीक है। तो इसमें थोड़े से फैक्ट है, कोई बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन बन नहीं सकता। यहाँ पे एक लोकेशन है कि भाई जो ये यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पर है, ये बिहार में है, भागलपुर बिहार में है। और जो धर्मपाल थे ये मतलब कौन से रीजन के थे, कौन से एम्पायर के थे जिन्होंने क्या करी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी। तो ये पाला एम्पायर के थे। और ये क्या थे, पाला जो एम्पायर था उसके क्या थे, सेकंड रूलर थे। तो ये कौन थे, ये धर्मपाल थे और पाला एम्पायर के ये क्या थे, सेकंड रूलर थे। क्लियर है। ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस कैलाश टेम्पल। जो हम कैलाश टेम्पल की बात करते हैं कि जो फेमस कैलाश टेम्पल है वो एक सॉलिड रॉक जिसको हम एलोरा कह रहे हैं, मतलब जो एलोरा वाली जगह पे स्थित है, वहाँ पर क्या करा गया है, कैलाश टेम्पल को बिल्ड किया गया है। तो ये जो कैलाश टेम्पल बनाया गया है इसको किसने बनाया। ठीक है। तो इसको किसने बनाया, इसको जो राष्ट्रकूट किंग कृष्ण फर्स्ट, ये नाम आपको याद रखना है, कृष्ण फर्स्ट ने क्या करा है, कैलाश टेम्पल की फाउंडेशन करी है या इसको बनाया है, बिल्ड करा है। ठीक है। तो इसकी एक लोकेशन सबको याद रहती है कि भाई कैलाश टेम्पल की बात हो रही है, एलोरा की बात हो रही है, और सबको पता है कि एलोरा, अजंता, ये सारी गुफाएं कहाँ हैं। तो इसका लोकेशन क्या होगा, इसका लोकेशन महाराष्ट्र होगा। ठीक है। और यहाँ पर जो किंग थे वो कौन है, कृष्ण फर्स्ट किंग है। और एक चीज़, जो ये जो राष्ट्रकूट है इनकी जो स्थापना करी थी, इनके जो फाउंडर थे वो कौन थे, दंती दुर्ग या दंती वर्मन भी आप कह सकते हो।
ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इससे यही क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, कई बार एसएससी एग्जाम में हमें देखने को मिला है और आगे जाकर भी ये क्या होगा देखने को मिल सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत फेमस क्वेश्चन, जिसको हम कह रहे हैं कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पहला बैटल ऑफ पानीपत था, जिसमें क्या थी, जिसने क्या करी, मुगल साम्राज्य की स्थापना करी, लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल रूल, और ये लड़ी किसके बीच में गई थी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये कौन से ईयर में जाकर ये लड़ाई लड़ी गई थी, जिसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। काफ़ी ज़्यादा फेमस है और लगभग बहुतों को इसका आंसर पता है, बहुतों को क्या, लगभग सबको पता है। 1526 में क्या करा गया था, ये बैटल लड़ा गया था। इसके अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं तो सबसे पहले हमें इसकी डेट को जानना जरूरी है कि भाई फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कौन सी डेट में हुआ था। 21 अप्रैल 1526 इसकी एक एग्जैक्ट डेट है, लगभग इसी के ही मतलब आसपास में ये हुआ था। अब 1526 याद रखो, क्योंकि डेट वैसे पूछता भी नहीं है कभी कभार। तो अब देखते हैं इसके बाद कि किन किन के बीच में हुआ था। तो ये किसके बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो यहाँ पर जीता कौन था, तो यहाँ पर बाबर जीता था। बाबर के हम 4 मतलब बैटल होते हैं, हमने पहले भी डिस्कस करा था पिछले वीडियो में कि बाबर ने 4 बैटल लड़े थे। ठीक है, तो चारों के चारों जीते थे। तो इसमें हम उसी फर्स्ट बैटल की बात कर रहे हैं। बाबर जो बैटल किससे लड़ते हैं, इब्राहिम लोदी से लड़ते हैं। अब इसमें अगर हम बाबर और इब्राहिम लोदी के सोल्जर्स की बात करें तो बाबर के पास लगभग मान लो 12 से 25 हज़ार के आसपास के सोल्जर्स थे, जबकि इब्राहिम लोदी के पास उससे कई ज़्यादा क्या थे, सोल्जर्स थे। लेकिन फिर भी क्या होता है, इब्राहिम लोदी ये युद्ध हार जाता है। तो ये युद्ध हार क्यों जाता है, इसके अंदर एक बहुत मतलब कई कुछ खास चीज़ें हैं। जैसे इसके अंदर एक मेथड है जिसको हम कहते हैं तुलगुमा मेथड। ये तुलगुमा मेथड जो है बाबर ने यूज़ करा था। ये मेथड क्या होता है, इस मेथड में क्या होता है, जैसे कि एक सेना होती है, वो मतलब कुछ लेफ्ट में डिवाइड हो जाती है, कुछ राइट में डिवाइड हो जाती है, कुछ सेंटर पे होती है। तो वो क्या करती है, जो अपने राइवल्स होते हैं उनको क्या कर लेती है, धीरे धीरे करके घेर लेती है। इस तरीके से इनके एक अटैक करने का तरीका होता है। और क्या था, और इनको क्या था कि जैसे इनके पास कैनन्स थी, ठीक है, कैनन्स थी, तो इनको एक एडवांटेज मिल गया था। जैसे कई सारी गन्स थी, ठीक है, जो इब्राहिम लोदी के पास थी नहीं। फील्ड आर्टिलरी क्या होता है कि जैसे कुछ ऐसी सेना में कुछ ऐसी टुकड़ियाँ होती हैं जो क्या करती है, एक जगह पे नहीं कई जगहों पर घूमती रहती है और अटैक करती रहती हैं। फील्ड आर्टिलरी जिसे हम कहते हैं ये था। और क्या था, इनके पास जो तोपें थी, कैनन्स थे, उन वो जब भी फायरिंग करते थे तो उससे क्या होता था, एक साउंड, बहुत तेज़ साउंड निकलता था। और उस साउंड से क्या थे, जो इब्राहिम लोदी के पास हाथी थे, कई सारे हाथी इब्राहिम लोदी के पास थे, तो वो जो एलिफेंट होते हैं वो उस साउंड को सुनकर क्या होते हैं, काफ़ी पागल से हो जाते थे। और वो क्या कर रहे थे, अपने ही जो उनके लोग थे उनको ही क्या कर रहे थे, कुचल दे रहे थे। तो इस तरीके से क्या होता है, जो बाबर होता है उनको एक एडवांटेज मिल जाता है और इब्राहिम लोदी क्या होते हैं, ये बैटल हार जाते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब इसके अंदर हमने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की बात कर ली, तो हम सेकंड बैटल ऑफ पानीपत और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को भी थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है इसमें यही है कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था। तो ये 1556 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। किस किसके बीच में हुआ था, तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। हेमू को हम हेमचंद्र विक्रमादित्य भी कहते हैं, या शॉर्ट में आप हेमू भी कह सकते हो। बैटल कौन जीता था, बैटल अकबर जीता था। और बैटल मतलब अकबर की तरफ से एक्चुअल में जो बैरम खान थे, ये इनके गार्जियन माने जाते हैं, ये लड़ रहे थे। अकबर के पास 10,000 के करीब फोर्सेस थी और हेमू के पास क्या थी, 30,000 की फोर्सेस थी। अकबर के पास 200 हाथी थे, हेमू के पास क्या थे, 500 हाथी थे। लेकिन तब भी क्या होता है, अकबर जीत जाते हैं और हेमू क्या होते हैं, हार जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ, बड़ा मजा आएगा। देखो क्या होता है कि जब युद्ध लड़ रहे होते हैं तो हेमू जहाँ पर खड़ा होता है, गलती से क्या होता है, मुगल की तरफ से एक तीर आकर क्या होता है, हेमू के लग जाता है, जिसकी वजह से जो हेमू होता है वो घायल हो जाते हैं। ठीक है, घायल होने की वजह से जैसे वो घायल होते हैं, ठीक है, थोड़े बेहोश से होने लगते हैं, तो उनके आसपास के जितने भी सैनिक थे उनके, वो क्या करते हैं, पैनिक कर जाते हैं। और पैनिक करने की वजह से क्या होता है, वो इधर उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं, बिछड़ जाते हैं। और जैसे ही वो बिछड़ते हैं, इसका क्या होता है, फ़ायदा कौन उठा लेते हैं, बैरम खान।
वो क्या करते हैं, वो हेमू को पकड़ लेते हैं वहाँ से और पकड़ कर उनकी क्या करते हैं, उनका गला अलग कर देते हैं, धड़ से अलग कर देते हैं, बिहेडेड कर देते हैं। और ये देखकर क्या होता है कि भाई उनका जो मेन लीडर होता है वही क्या होता है, मारा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये युद्ध जो था अकबर जीत जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में इंपॉर्टेंट जो है, एक आप इसकी डेट याद रख लो कि 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। और ये किन किन के बीच में हुआ था, ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली या फिर अहमद शाह दुरानी। और किसके बीच में हुआ था, किसके साथ हुआ था, मराठा एम्पायर के साथ में हुआ था। और ये जीते कौन थे, ये जीते थे अहमद शाह अब्दाली या दुरानी, इस बैटल को जीत गए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि शेर खान ने किसे चौसा के बैटल में 1539 में और कन्नौज के बैटल में 1540 में हराया था, जिसके बाद वो कहाँ भाग गए थे, ईरान भाग गए थे। तो इसका आंसर लगभग सबको याद है, इसका आंसर क्या है, हुमायूं। ठीक है, तो हम पहले डिस्कस करते हैं शेरशाह सूरी के बारे में, थोड़ा सा देखते हैं। ये देखो क्या था कि इनका जो एक्चुअल नाम था ये क्या था, फरीद खान इनका एक्चुअल नाम था। ठीक है, क्या होता है कि एक बार ये शिकार करने जाते हैं और शेर का शिकार करते हैं, तो शेर का शिकार करने के बाद क्या होता है, इनका नाम पड़ जाता है शेरशाह। ठीक है, तब से इन्हें शेरशाह बुलाया जाने लगते हैं या शेरशाह सूरी। इनके एक काफ़ी फेमस कंस्ट्रक्शन है जो पेपर में कई बार पूछ लेता है, वो है क्या, जीटी रोड। कि जीटी रोड किसने बिल्ड करवाया था, किसने बनवाया था, तो जीटी रोड किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड। और ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट होता है, ये कोलकाता से पेशावर तक इन्होंने बनवाया था। और इन्होंने दिल्ली में पुराना किला भी क्या करवाया था, बनवाया था। तो ये कुछ छोटे से फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए शेरशाह सूरी के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें नेक्स्ट है, हम थोड़ा सा हुमायूं के बारे में जानते हैं। हुमायूं, इसका ये जितने भी 4-5 लाइनें हैं, इन 4-5 लाइनों से क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि भाई दीन पनाह महल किसने बनवाया था, दीन पनाह महल किसने बनवाया था, हुमायूं ने बनवाया था। दीन पनाह महल किसने बनाया था, हुमायूं ने बनाया था। और उसके बाद क्या था कि ये जो हुमायूं थे, इन्होंने जो महमूद लोदी थे, इनको बैटल ऑफ दोहारिया में हराया था। ठीक, मतलब कुछ ऐसी कहानी बताते हैं कि जो हुमायूं थे, मतलब उनके पिताजी अकबर, ये सॉरी अकबर कह रहा हूँ, बाबर। तो बाबर क्या करते हैं, उनसे कहते हैं कि बेटा लोधी जो वंश है उसमें से किसी को मत छोड़ना। तो यही इनके दिमाग में भी होता है और ये एक महमूद लोधी को हराते हैं बैटल ऑफ दोहारिया में, आपको ये याद रखना है। फिर इसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद जाकर इनकी लड़ाई किससे होती है, शेरशाह से होती है। यहाँ पर गलती होगी, शेरशाह है, शेरशाह होगा। ठीक है, उनकी लड़ाई किससे होती है, शेरशाह सूरी से होती है। वो बैटल हार जाते हैं। हार जाने के बाद वो कहाँ चले जाते हैं, ईरान भाग जाते हैं और 12 साल तक करीब वहाँ पर वो रहते हैं। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद एक चीज़ और क्या आपको ध्यान रखनी है, इनकी बायोग्राफी बहुत ज़्यादा फेमस है। पहला क्वेश्चन ये आता है कि इनकी बायोग्राफी का नाम क्या है, तो इनकी बायोग्राफी का नाम है हुमायूं नामा। ठीक, तो आपको नाम से ही पता चल रहा है हुमायूं के नाम की बायोग्राफी है, तो किसके होगी, हुमायूं के ऊपर होगी। ठीक है, दूसरा क्या क्वेश्चन आता है कि जो हुमायूं नामा है, इनके जो राइटर हैं वो कौन थे, तो मतलब जिन्होंने किन्होंने लिखी थी इसे, ये लिखी थी गुलबदन बेगम ने लिखी थी, जो उनकी क्या थी, बहन थी, सिस्टर थी। ठीक है, अब एक और चीज़, इनकी जो मृत्यु होती है वो कैसे होती है, ये सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते क्या होते हैं, वहाँ से गिर जाते हैं। ठीक है, जो इनकी लाइब्रेरी होती है उनकी सीढ़ियों से गिर जाती है और उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए हुमायूं के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईने अकबरी, या फिर जिसको हम कह रहे हैं अकबरनामा। ठीक है, जो क्या है, अकबर की बायोग्राफी है, किसने लिखी थी, तो ये किसने लिखी थी, अबुल फजल ने लिखी थी। किसने लिखी थी, अबुल फजल ने। क्या लिखी थी, आईने अकबरी लिखी थी, अकबरनामा जिसको हम कहते हैं, जो क्या है, अकबर की बायोग्राफी है। अब अगर हम थोड़ा सा अकबर के बारे में जानें तो हमें पता है कि अकबर जो है वो कौन है, मुग़ल शासक थे। अकबर की माँ कौन थी, अकबर की माँ थी हमीदा बानो बेगम। ठीक है, और क्या है, अब आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जो हुमायूं होते हैं वो क्या होते हैं, ईरान चले जाते हैं। ईरान जाने के बाद वहाँ पर जाते हैं, जाने के बाद क्या होता है, अकबर का जन्म होता है। ठीक है, फिर अकबर का जन्म होने के बाद वो वापस, अब क्या होता है कि जैसे शेर शाह जो होता है जब मर जाता है उसके बाद क्या होता है, जो
हुमायूं होता है वो वापस आता है और फिर से क्या होता है, युद्ध लड़ता है एक, और फिर राज करना स्टार्ट कर देता है। और ऐसे ही क्या होता है, जब मर जाता है तो अकबर जो होते हैं 14 साल की उम्र में, ये भी एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि लगभग किस उम्र में वो गद्दी पर बैठ जाते हैं। तो वो 14 साल की उम्र में क्या होते हैं, गद्दी पर बैठते हैं और राज्य को संभालते हैं अपने। उनकी अगर वाइफ का नाम मैं पूछूं तो उनकी वाइफ का नाम क्या है, हरकाबाई है। और वो किन की बेटी थी, किसकी बेटी थी, वो थी भरमाल की बेटी थी, पुत्री थी। ठीक है, ठीक। और अकबर का फेमस जो बैटल है, अकबर ने कई सारे बैटल लड़े और बहुत सारे बैटल जीते, जिसमें से एक फेमस बैटल जो अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं वो है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। वो किसके साथ में लड़ा गया था, हेमू के साथ में लड़ा गया था। और वो कब लड़ा गया था, 1556 में लड़ा गया था। ठीक है, तो आपको इतना सा याद रखना है यहाँ पर। और इसके बाद एक बैटल और फेमस है जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ हल्दीघाटी, जो 1576 में हुआ था। इसकी डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में जब भी आता है तो यही पूछा जाता है कि ये बैटल जो था कौन सी डेट में हुआ था। ठीक है, तो बैटल ऑफ हल्दीघाटी कौन सी डेट में हुआ था, 1576 में हुआ था। ठीक, ये किसके बीच में लड़ाया गया था, एक तरफ थे मुगल मतलब अकबर, और दूसरी तरफ थे मेवाड़ के राणा प्रताप। ठीक है, अकबर की तरफ से लड़ा किसने था, मान सिंह जी ने लड़ा था। क्लियर है, और ये बैटल भी क्या होता है, अकबर जीत जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि अकबर के बारे में और क्या क्या चीज़ें फेमस हैं। इसमें क्या है, अकबर क्या करते हैं, एक नए रिलीजन की, धर्म की स्थापना करते हैं जिसको हम कहते हैं दीन-ए इलाही। ठीक है, दीन-ए इलाही जो होता है ये, इसको केवल जो बीरबल थे फॉलो करते हैं या अडॉप्ट करते हैं इसको। फिर इसके बाद इन्होंने कई सारे, जो अकबर थे इन्होंने कई सारे फोर्ट बनवाए थे। फेमस फोर्ट में से एक फोर्ट है जिसको हम कहते हैं, एक जगह है जिसको हम कह रहे हैं क्या, फतेहपुर सीकरी। ठीक, इस फतेहपुर सीकरी अभी फ़िलहाल में कुछ दिनों पहले एनटीपीसी का पेपर हुआ था, उस पेपर में इसमें से मतलब बहुत सारी स्विफ्ट में ये रिपीटेड क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, जिसको हम कहते हैं बुलंद दरवाज़ा। इसमें क्वेश्चन ये पूछा, मतलब क्वेश्चन घुमा के आया बार बार कि जैसे बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी पे है। ठीक है, या फिर फतेहपुर सीकरी जो है इसकी स्थापना किसने कराई थी, अकबर ने कराई थी। या फिर ये क्वेश्चन आया था कि जो बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था वो किस लिए बनाया गया था। जब अकबर जो होता है वो क्या करता है, गुजरात जीत लेता है तो उसकी खुशी में वहाँ पर बुलंद दरवाज़ा की क्या होती है, बनाया जाता है, उसकी स्थापना की जाती है, विक्ट्री ओवर गुजरात। ठीक है, और एक क्वेश्चन क्या, आगरा फोर्ट किसने बनाया, अकबर ने बनाया। हुमायूं टॉम्स किसने बनाया, अकबर ने बनाया। लाहौर फोर्ट किसने बनाया, अकबर ने बनाया। इलाहाबाद फोर्ट किसने बनाया, अकबर ने बनाया। ठीक है, तो ये बहुत बार क्या होता है, फेमस फोर्ट से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये जो फोर्ट था किसने बनाया था। ठीक है, अब हमें पता है कि अकबर के पास क्या थे, नवरत्न थे, 9 रत्न थे। तो 9 में तो मैंने कुछ ही इंपॉर्टेंट लिए हैं जो आपको पूछ सकते हैं, बाकी आप 9 के 9 याद रखना। इसकी एक ट्रिक होती है जिसको हम कहते हैं, मैंने कहीं से पढ़ी थी, इसकी ट्रिक थी बैट बैट पर MDH, बैट बैट पर MDH। तो इस ट्रिक से आप 9 के 9 याद रख सकते हो। वैसे ये क्विक रिवीजन वाला है तो मैं आपको बस इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका नवरत्न था वो कौन था, बीरबल। बीरबल का वैसे काम मेन था एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब सबसे जो भरोसेमंद आदमी जो था अकबर का वो कौन था, बीरबल था, जो कई सारी चीज़ों को क्या करता था, डील करता था। मतलब जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम था उसका, प्रशासन का जितना भी काम था वो सारा काम कौन करता था, अकबर करता था। एक और बहुत ज़्यादा फेमस है जिनको हम कह रहे हैं अबुल फजल। अबुल फजल जो थे कौन थे, स्कॉलर थे, और इन्होंने क्या लिखी थी, थोड़ी देर पहले ही हमने देखा, आईने अकबरी लिखी थी, जो क्या है, अकबर की बायोग्राफी है। फिर इसके बाद एक और फेमस है जिनको हम कहते हैं टोडरमल। इस पे क्वेश्चन ये पूछता है कि फाइनेंस मिनिस्टर अकबर के टाइम पर कौन थे, अकबर के टाइम पर फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, टोडरमल थे। और इन्होंने 10 साला बंदोबस्त जो था इसको चालू किया था, जो क्या था, काफ़ी फेमस था। तो 10 साला बंदोबस्त के बारे में भी पूछ सकता है कि 10 साला बंदोबस्त अकबर के टाइम पर मतलब कौन से ऐसे पर्सन थे या कौन से ऐसे रतन थे जिन्होंने चालू किया था। इसके बाद आते हैं हम तानसेन के बारे में। ये भी आपको पता है तो इस पर भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि तानसेन का ओरिजिनल नाम क्या था, असली नाम इनका क्या था। इनका असली नाम था राम तनु पांडे। ठीक है, और ये क्या थे, ये एक म्यूजिशियन थे। इनकी कुछ मतलब जैसे सुर होता है ना, फेमस है, एक थी मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ऐसा भी कहते हैं कि जब ये मतलब
अपना जो म्यूज़िक जो थे चालू करते थे तो बारिश होती थी। तो इसके पीछे तो वैसा कोई कारण नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट से अगर पूछे लॉजिक यही होता था कि ये अपनी फ्रीक्वेंसी को इसकी फ्रीक्वेंसी जो बादल थे उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करते थे, जिसकी वजह से बारिश होती थी। अब पता नहीं है कितना सच है और कितना झूठ है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।